जब भी सलाद की बातें आती है तो कुछ ग्रीन, फ्रेश, रिफ्रेशिंग, हेल्दी, न्यूट्रिशियस और प्राणिक फूड, ऐसा ही हर कोई सोचता है। क्योंकि जो मॉडर्न न्यूट्रिशनल सोसाइटी है उसी के हिसाब से सलाद या तो कच्चा खाना जो है वो हमारे मील का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ये लोगों के हिसाब से बिना कच्चे खाने के हमारा हर मील अधूरा ही है। क्यों आयुर्वेद जो है वो सलाद को प्रमोट नहीं करता है, कच्चे खाने को ज़्यादा हेल्दी नहीं मानता है। एंशिएंट साइंस ऑफ आयुर्वेदा, जिसे कि मैं एक लाइफ साइंस बोलती हूँ, इसमें इसके बारे में काफ़ी बारीकी से बात की है और आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट और आयुर्वेद कंसल्टेंट ये लोग जो है वो सलाद को बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं मानते हैं। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से ये जो कच्चा खाना है उसे कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किसे खाना चाहिए और ऐसे कौन से लोग हैं जिसे कि कच्चा खाना अवॉइड करना चाहिए। उसी के साथ साथ ऐसी कौन सी सीजन है जिसमें क्या क्या सलाद खाने चाहिए और कौन से सलाड्स अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बातें बताई है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा खाना जो है वो पका हुआ और वार्म होना चाहिए। उसी के साथ साथ आयुर्वेद में हमारी डाइजेस्टिव पावर जो है वो और हमारी अग्नि, जठराग्नि, उसका काफ़ी महत्व दर्शाया है। आयुर्वेद में जठराग्नि को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। ये ब्रह्मांड में हर इंसान जो है वो एक दूसरे से अलग है, यूनिक है। वैसे ही हर इंसान की जठराग्नि जो है वो भी यूनिक है। हमारा जो खाना है वो अलग अलग तरीके से पका हुआ है, या तो अग्नि के संपर्क के बिना ये हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देता है। हर व्यक्ति जो है उसका डाइजेशन जो है उसका पावर के हिसाब से ही उसे खाना लेना चाहिए। आयुर्वेद में अग्नि की जब बात आती है तो ये कहा जाता है कि हर द्रव्य की अपनी अग्नि होती है, हर व्यक्ति की अपनी अग्नि होती है। जब भी आहार की बात आती है तो उसमें बाह्य अग्नि और आभ्यंतर अग्नि दोनों का महत्व उतना ही है। ये दोनों ही अग्नि के बिना कोई भी खाना हमें कुछ भी न्यूट्रिशन देता ही नहीं है और परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में टॉक्सिन्स या तो आम को इकट्ठा करता है। बाह्य अग्नि की अगर बात करें तो जब भी ये खाना जो है वो पकता है या तो उगता है, पेड़ पे उगता है, उस टाइम पे जो सूर्य की अग्नि है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व का हिस्सा है। उसके बाद जब भी हम खाने को पकाते हैं तो चूल्हे की अग्नि या तो हमारे स्टोव की अग्नि जो है वो बहुत महत्व रखती है कि ये खाना कितनी देर में डाइजेस्ट होगा। उसी के बाद जब भी हम ये खाना खाते हैं तो हमारी जठराग्नि इसे डाइजेस्ट करती है। बहुत अच्छे से खाना डाइजेस्ट होने के बाद आयुर्वेद में कहते हैं पक्वा होने के बाद अन्न से रस में परिवर्तित होता है और यही रस हमारी आंतों से एब्सॉर्ब होके अलग अलग धातु में परिवर्तित होता है और हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि आयुर्वेद सलाद को बिल्कुल ही मना करता है। आयुर्वेद में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गाइडलाइन बताई गई है। ऐसे लोग जिसका स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव पावर होता है, जो लोग तीक्ष्णाग्नि वाले होते हैं, ऐसे लोगों के लिए कच्चा खाना और सलाद दोनों ही काफ़ी अच्छा होता है। वहीं पे ऐसे लोग जिसका वीक डाइजेस्टिव पावर होता है, जिसे आयुर्वेद में मंदाग्नि बोलते हैं, ऐसे लोगों को बाह्य अग्नि या तो आउटसाइड में
खाने को पकाने की ज़रूरत पड़ती है, आउटसाइड के अग्नि का सपोर्ट चाहिए होता है। आयुर्वेद में कहते हैं कि गुरुवादी जो गुण है वो संस्कार के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसे में ऐसा खाना जो कि भारी है, इसे अग्नि के संयोग से आप पचने में हल्का कर सकते हैं। तभी जाके ये जो न्यूट्रिशियस और फ्रेश सलाड है वो हमें उसका बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, जब भी हम इसे बहुत अच्छे से पचा के अन्न से रस में परिवर्तित कर सकते हैं। सलाड या तो कच्चा खाना अपने आप में गुरु पचने में जो है वो भारी, ड्राई या तो रूखा सा, इसमें बहुत सारा पानी होता है, जल की मात्रा अधिक होती है और बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। खाने के बाद तुरंत ही हमारी अग्नि को मंद कर देता है। ऐसे में वायु, पित्त और कफ ऐसी प्रकृति वाले जो लोग हैं उसके लिए क्या गाइडलाइन है? वात प्रकृति जो है, ऐसे लोग अपने आप में ही थोड़े से रुक्ष या तो रूखे से होते हैं, शीतलता से वायु बढ़ता है। ऐसे में ऐसे लोग जब भी सलाड खाते हैं तो इसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन या तो पेट में भारीपन, पेट का फूलना, उसी के साथ साथ ब्लोटिंग, गैस और अंत में एसिडिटी, ये सब होता है। रूखापन बढ़ने की वजह से सलाड में बहुत फाइबर होने से भी ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वहीं पे पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों की अग्नि काफ़ी तीक्ष्ण होती है, तो ये लोग सलाड और कच्चा खाना काफ़ी आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। कफ प्रकृति वाले लोग हैं, ऐसे लोग कुछ चीज़ों को तो बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं, पर सीज़न के हिसाब से अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है, ऐसा अन्न लिया या तो ऐसा कच्चा खाना लिया, तो ये लोगों को कफ, एसिडिटी या तो स्नीजिंग बढ़ जाता है। ऐसे में जो सलाड की प्रॉपर गाइडलाइन है ये क्या है, आइए जानते हैं। अगर तो हम काल या तो टाइम की बात करें, तो ऐसे में भी हमारी वय की बात करें तो मिडल एज वाले जो लोग हैं वो कच्चा खाना आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। यहीं पे बच्चों के लिए सलाद के तौर पे फ्रूट ज़्यादा फायदेमंद है। जो वृद्ध लोग हैं उसे अगर तो सलाद खाना है तो इसे थोड़ा सा हल्का कुक करके खाना चाहिए। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। जब भी दोपहर का खाना हम लेते हैं या तो मध्याह्न जिसे बोलते हैं, सूर्य जो है उसका ताप पिक पे होता है, उसी टाइम पे हमारे शरीर में जठराग्नि भी काफ़ी अच्छी होती है, तो दोपहर में सलाद खाना सबसे उत्तम है। यहीं पे अगर तो कच्चे फ्रूट की बात करें तो दोपहर से पहले सुबह खाना सबसे उत्तम है। जहाँ तक हो सके रात को ककड़ी, मूली, टमाटो ऐसे सलाद खाने नहीं चाहिए। रात को अगर तो आप कुछ फाइबरस खाना चाहते हैं तो आप पत्ते वाली सब्जी को थोड़ा सा सोटे करके खा सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सलाद जो है या तो कच्ची सब्जियां जो है उसे काटने के बाद तुरंत ही कंज्यूम करना चाहिए। 1 घंटे से पहले रखा हुआ जो खाना है कच्चा सलाद, ये हमारे लिए आम को या तो टॉक्सिन को उत्पन्न करता है। इसमें काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया और वायरस है उसका अटैक हो चुका होता है और ये खाने से हमें इन्फेक्शन और आम हो सकता है। इसमें प्राण जो है वो नष्ट हो जाता है, या तो हम इसे प्राणिक फूड नहीं बोल सकते हैं। वैसे ही हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स दोनों को मिक्स करके बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स जो है वो पचाने के लिए या तो डाइजेस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा अग्नि की ज़रूरत नहीं है। तो जिसकी अग्नि मंद है
ये लोगों के लिए फ्रूट वाला सलाद सही है। वहीं पे जब भी हम ककड़ी, मूली, गाजर ये सब खाते हैं तो इसे पचाने के लिए हमें ज़्यादा अग्नि की ज़रूरत रहती है। तो जब भी हम दोनों को मिक्स करके खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और हमें खाना आसानी से नहीं डाइजेस्ट होता है। अगर तो हम फ्रूट का सलाद बनाने की बात करें तो उसे मिल्क के साथ या तो मिल्क के क्रीम के साथ बिल्कुल ही मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर तो आप फ्रूट में कुछ भी डालना चाहते हैं तो हल्का सा सेंधा नमक या तो कोई फ्रूट में जैसे कि शक्कर-टेटी, इसमें हल्का सा आप जो मिश्री है या तो धागा मिश्री का पाउडर मिला सकते हैं। वैसे ही सलाद में आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पर क्योंकि मिल्क और फ्रूट ये दोनों ही विरुद्ध अन्न है तो इसे बिल्कुल ही कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। यहीं पे विंटर या तो ठंडियों में हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है वो काफ़ी हाई होती है। ऐसे में हम बीट, गाजर, मूली या तो पत्ते वाले सलाद खाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से हमें डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से समर में हमें पानी वाले जो वेजिटेबल्स हैं जैसे कि ककड़ी, टमाटर या तो शक्कर-टेटी और डिफरेंट टाइप की जो ककड़ी, ये सब आप बिल्कुल आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जिसकी पित्त प्रकृति होती है वो बीट या तो मूली जैसे सलाद को अवॉइड करें, क्योंकि ये थोड़े से पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। मॉनसून में सलाद को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से बारिश में कच्चा खाना बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में और वनस्पति में पानी या तो जल की मात्रा अधिक होती है, उसी के साथ साथ वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ों का अटैक ज़्यादा रहता है। मॉनसून में हर व्यक्ति की जो अग्नि है वो काफ़ी मंद रहती है। ऐसे में आप कच्चा खाना बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैन जो कम्युनिटी है उसके त्योहार जैसे कि पर्युषण और आयम्बिल, ये दोनों ही मॉनसून में आते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसमें बहुत सारा कच्चा खाना और काफ़ी चीज़ें जो है वो खाने के लिए मना किया जाता है। कुकिंग जो है वो ऑलवेज ही हाई हीट पे नहीं होता है। जब भी हम सलाद को कुक करते हैं तो इसमें डिफरेंट ट्रिक जो है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। कहते हैं कुकिंग जो है वो एक आर्ट है अपने आप में। हमेशा ही आप हर चीज़ को हाई हीट पे या तो लंबे समय तक कुक करने से उसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है या तो कम हो जाता है। सलाद जो है उसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे कुक करना चाहिए, काफ़ी कम समय के लिए कुक करना चाहिए ताकि इसमें से जो भी अशुद्धि है ये कम हो जाए, पानी की मात्रा जो है वो भी थोड़ी कम हो जाए। सलाद को कुक करने के बाद भी ये थोड़े से क्रंची रहने चाहिए और मुशी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ कुछ सलाद में हम घी या तो ऑयल को ऐड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। उसे बिल्कुल ऐसे ही रो या तो कच्चा बिना फैट के खाने से उसका जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो हमें नहीं मिल पाता है, तो उसका पूरा फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। जैसे कि गाजर जो है उसे थोड़ा सा घी में पका के खाने से उसका जो विटामिन ए है वो बहुत अच्छे से मिलता है। बिल्कुल वैसे ही मूली को भी हम थोड़ा सा घी में सोटे करके लेते हैं तो वो पित्त को बढ़ाती नहीं है। डिफरेंट सलाद में डिफरेंट स्पाइसेस ऐड करने से उसकी जो डाइजेस्टिव क्वालिटी है उसमें
काफ़ी चेंज आ जाता है। कुछ स्पाइसेस जैसे कि काली मिर्च, जीरा, अदरक, ये सब डालने से या तो हल्दी डालने से ये जो सलाद है वो दीपन पाचन क्वालिटी का हो जाता है। ये जो है वो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, इसे एनहांस करता है। हल्दी जो है वो स्त्रोतो शोधन है, मतलब कि हमारी चैनल्स को या तो सूक्ष्म जो नलियाँ है इसे क्लियर करती है, इन्फेक्शन को कम करती है। सोल्ट जैसे कि सेंधव या तो काला नमक, ये जो है वो सलाद के न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है और हमारी अग्नि को इग्नाइट करता है। वैसे ही बंद गोभी या तो कैबेज है, इसे थोड़ा सा ऑयल में हींग मिला के जब हम सोटे करते हैं तो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। इसमें अगर कोई सूक्ष्म जीव है तो वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता है। तो ये सारा जो सलाद बनाने का आर्ट है वो भी हमारी डाइजेस्टिव पावर है उसे सपोर्ट करता है और सलाद में जो न्यूट्रिशन है वो हमें मैक्सिमम मिल पाए उसमें हेल्प करता है। आज मैंने काफ़ी सलाद के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया। ये सब्जेक्ट काफ़ी डीप हो सकता है, हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है और हर सीज़न के लिए भी काफ़ी अलग हो सकता है। पत्ते वाले जो सलाद है उसे कच्चा खाना बिल्कुल ही हितावह नहीं है। इसे हल्का सा काट के थोड़े से घी में हींग मिला के 1 या 2 मिनट के लिए इसे सोते करके गैस की फ्लेम को बंद करके अगर थोड़ी देर के लिए ढक के रखा जाए तो इसका जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो हमें बहुत अच्छे से मिलेगा। उसी के साथ साथ इसका जो भारीपन है या तो इसमें जो टेनिन्स है जो इसकी खाने की वजह से गैस, ब्लोटिंग या तो एसिडिटी करवाता है, इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसका जो फाइबर है वो थोड़े से फैट के साथ मिलके उसकी रुक्षता कम करेगा और ये कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है। जैसे मैंने बोला ये सब्जेक्ट काफ़ी डीप है, तो अगर तो आप सलाद को हमेशा ही खाना चाहते हैं तो इसको कुक करने का या तो पकाने का आर्ट आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। हर जो कच्चा खाना है उसकी प्रकृति के बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सलाद में बहुत सारे बीन्स भी ऐड किया जाता है या तो नट्स भी हम ऐड करते हैं। तो ये सब ऐड करने का जो एक कारण है वो ये है कि हम सलाद की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है इसे बढ़ाना चाहते हैं। उसी के साथ साथ ये सब चीज़ें सलाद को एक क्रंच भी देती है। ऐसे में बहुत सारे नट्स जो है उसे भिगो के डालना काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर तो आप सलाद को विंटर में लेते हैं तो आप काफ़ी सारे नट्स ऐड कर सकते हैं क्योंकि विंटर में आपकी फायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सलाद में अगर तो आप सिसमी सीड ऐड करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी न्यूट्रिशियस बनता है। ऐसे में सिसमी सीड को थोड़ा सा रोस्ट करके या तो ड्राई रोस्ट करके डालने से इसमें क्रंच भी बढ़ता है और इसका डाइजेस्टिव पावर है वो बढ़ जाता है। इसमें जो ऑयल है वो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन से उसे अच्छे से एब्सॉर्ब करता है। उसी के साथ साथ सिसमी सीड जो है वो कैल्शियम और मिनरल से भरपूर है। अगर तो आप इसमें पीनट ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है इसे रात भर भिगो के रखें और इसे बाद में ऐड करें। अगर तो आप भिगोना भूल जाते हैं या तो भिगोना नहीं चाहते हैं तो आपको चाहिए पीनट को हल्दी और नमक के साथ बॉईल करके उसके बाद उसको सलाद में ऐड करें ताकि वो जो अपना हेवी जो गुण है इसे हल्का करके इजीली डाइजेस्ट हो जाए। दोस्तों
आशा रखती हूँ कि आपको सलाद के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। यही सब्जेक्ट को धीरे धीरे हम काफ़ी एक्सपांड करके बात करेंगे और उसी के साथ साथ अगर तो आप चाहे तो हम डिफरेंट सलाद की रेसिपीज़ भी आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। शुभम भवतु। धन्यवाद।